नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मेरे हाथ में ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, ये आज से 2000 साल पहले हुए एक महर्षि ने लिखा है, जिनका नाम महर्षि वाग्भट्ट है। वाग्भट्ट जी के द्वारा लिखा गया इस अष्टांग हृदयम पुस्तक के लिए कहा जाता है कि यह अथर्ववेद का उपवेद है और आयुर्वेद के 8 अंगों का हृदय है। उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारा हृदय होता है, इसी तरह से आयुर्वेद के अष्टांग स्वरूप का जो हृदय है, उसी का नाम अष्टांग हृदयम है। इस किताब के बारे में आपने सुना भी होगा। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में इसी ग्रंथ का अध्ययन किया और इस अध्ययन को करने के बाद उन्होंने जन जन तक आयुर्वेद का ये ज्ञान पहुंचाया। इसी के माध्यम से चेन्नई के व्याख्यान में भी उन्होंने अपने 7 दिनों तक जो शिविर किया, उस शिविर में आयुर्वेद और आयुर्वेद से संबंधित हजारों सूत्रों को हम सबको बताया और समझाया। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत ही इसलिए की गई थी क्योंकि मनुष्यों के शरीर में रोगों की उत्पत्ति होने लगी थी। हम लोग समय के साथ साथ मानसिक दोषों से परेशान होने लगे थे। हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, राग, जलन, कपट जैसी भावनाएं बहुत चरम पर आ चुकी थी। इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के शरीर में रोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, तब लोगों के आयु की रक्षा करने के लिए महर्षि वाग्भट्ट जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा युग युगांतर से उतारे गए इस आयुर्वेद के रहस्य को फिर से खोजा और खोज करके अष्टांग हृदयम का रूप दिया। इस पुस्तक में उन्होंने 6 स्थान अलग अलग बांटे हुए हैं, जिसमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि स्थान और उत्तर स्थान प्राप्त होता है। ये अलग अलग स्थानों में उन्होंने विस्तार से हमारी शरीर के स्वस्थ जीवन की रक्षा करने के हजारों सूत्र बताए हुए हैं और साथ ही साथ अगर कोई बीमारी, कोई रोग शरीर में हो जाता है तो उस रोग को ठीक करने की विधि और व्यवस्था भी बताई हुई है। आज बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कि जिस देश ने आयुर्वेद की खोज की, जिस देश ने व्यक्ति के आयु की रक्षा के लिए इतना बड़ा सिद्धांत दिया, उसी देश में आज करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होकर के अस्पतालों में जा रहे हैं और वहां पर लाखों करोड़ रुपए अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करके चले आ रहे हैं। और तो और हजार हजार, 1200 रुपए डॉक्टर की फीस देनी पड़ रही है। ये बात मैं अपने अध्ययन और अपने अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद पेशे से एक फार्मासिस्ट हूँ, पढ़ाई लिखाई से एक फार्मासिस्ट हूँ और कुछ दिनों तक मैंने अस्पताल में भी काम करके देखा हुआ है। और पिछले 7 वर्षों से जब से मैं महर्षि वाग्भट्ट जी के द्वारा लिखे इस अष्टांग हृदयम का अध्ययन कर रहा हूँ, आप विश्वास करें, यकीन करें कि मुझे 7-8 वर्षों से आज तक एक पैरासीटामॉल, एक डाइक्लोफेनेक की गोली खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। आप भी इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। सूत्र स्थान में महर्षि वाग्भट्ट जी ने इस ग्रंथ में पूरा का पूरा आयुर्वेद का सूत्र बताया है, जिसको नियम के रूप में पालन करके हम अपने जीवन पर्यंत स्वस्थ और आरोग्यता की प्राप्ति करते हैं। शरीर स्थान के माध्यम से एक पुरुष और स्त्री के आपस में मिलने पर संभोग के दौरान जो भ्रूण बनता है, वहां से स्थिति को बताते हुए पूरे शरीर की रचना का विस्तार से वर्णन किया है। निदान स्थान में शरीर के भीतर होने वाले वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण होने वाले तरह तरह के जो रोग हैं, हृदय का रोग है, ज्वर का रोग है, डायरिया है, बवासीर है, लिवर का रोग है, पेट का रोग है या चर्म रोग है, इन सभी रोगों के कारण और लक्षणों को विस्तार से बताया है। अगर आप निदान स्थान पढ़ लेते हैं तो आपको शरीर के पूरे विस्तार से क्रम के विषय में पता चल जाएगा कि शरीर कब स्वस्थ रहता है, कब रोगी होता है, जब जो रोग होता है तो किस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। ये सारा कुछ निदान स्थान बताता है। कल्प सिद्धि स्थान के माध्यम से उन्होंने शरीर के बढ़े हुए दोषों को शुद्ध करने का विधिवत व्यवस्था बताया हुआ है। उत्तर स्थान में उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद के 8 अलग अलग स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है और चिकित्सा स्थान में उन्होंने छोटे छोटे नुस्खे जो हम अपने घर के रसोइये से उठा सकते हैं, आसपास पर्यावरण से उठा सकते हैं, प्रकृति से उठा सकते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करके अपने शरीर के गंभीर असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों,
आयुषो संबंधी वेदः इति आयुर्वेदः, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा शास्त्र जो हमारे आयु की रक्षा करने का वर्णन करता हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। हम लोग जो भी आयु जीते हैं उसमें सुख दुख हित अहित माध्यम से 4 आयु प्राप्त होती है, जिसमें अगर हम आयुर्वेद का पालन करते हैं तो जीवन में सुख और हित की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप जी ने इस ग्रंथ के लिए, इस आयुर्वेद के लिए कहा है कि ये पुण्यतम है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको इस संसार में दिखाई देता है। और जब आप इन ग्रंथों को पठन पाठन करते हैं और दूसरों को बताते हैं तो पुण्य कर्म होने के कारण आपके पारलौकिक जीवन को भी सुखी और आनंदित बनाता है। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। चारों वेदों को पुण्य और आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है। इसलिए दोस्तों, इस आयुर्वेद को आप सब जरूर पढ़िए। आप लोग अपने घर पर मंगाकर अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्वयं पढ़िए और पढ़ने के बाद दूसरे पास पड़ोसियों को भी दीजिए। और यदि ये पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो पिछले 2 वर्षों से हमने स्वदेशी शंखनाद परिवार के माध्यम से इस ग्रंथ को बताने का, समझाने का काम अष्टांग हृदय स्वाध्याय कक्षा के माध्यम से किया हुआ है। हर 3 महीने के बाद हम इस कक्षा को शुरू करते हैं और उसमें आपको मैं स्वयं अष्टांग हृदय के 3 महीने में अलग अलग सूत्र, निदान और चिकित्सा के विषय में बताता हूं। तो अगली जो हमारी कक्षा शुरू होने वाली है वो 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। आप अगर आयुर्वेद को सीखना और जानना चाहते हैं या अपने बच्चों को सीखना और जनाना चाहते हैं तो इस कक्षा में जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंगों में सबसे प्रमुख अंग काय चिकित्सा होती है, जिसके लिए स्वतंत्र रूप से आज कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ अगर मौजूद है हमारे देश में तो पहला वो अष्टांग हृदय है और दूसरा जो ग्रंथ है महर्षि चरक जी द्वारा 2 खंडों में लिखा गया, ये चरक संहिता है। चरक संहिता के विषय में भी मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर ये दोनों ग्रंथ आप पढ़ें तो आपके जीवन में अद्भुत लाभ होगा। इन्हें प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलूंगा मैं आपका छोटा अनुज एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।